हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। आज हम उसी पर बेस्ड एक थ्योरम को आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। अब थ्योरम देखिए क्या है। इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज और ए का इनवर्स भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। क्या क्या करना है कि अगर ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज और ए का इनवर्स भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने दी थी कि अगर किसी मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लिकेशन उसके ट्रांसपोज के साथ करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है तो ए को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ए की मल्टीप्लाई अगर ए के ट्रांसपोज के साथ करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, फिर ए को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ ये करना है कि ए कोई मैट्रिक्स है जो ऑर्थोगोनल है। हमें प्रूफ ये करना है कि ए का ट्रांसपोज और ए का इनवर्स दोनों ही ऑर्थोगोनल होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ए अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब यह है कि ए का ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है ना। अगर हमें यह प्रूफ करना है कि ए का ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ए के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज की मल्टीप्लीकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो ए के ट्रांसपोज को हम यानी ए डैश को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाओ। तो हमने यहां पर ये लिया कि अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए के ट्रांसपोज की ए के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं यानी ए के ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी बनती है तो ए का ट्रांसपोज यहां पर ऑर्थोगोनल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये लेकर चलते हैं क्योंकि ए ऑर्थोगोनल है इसलिए ये ऐसा होगा। हम क्या करेंगे, यहां पर इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो इधर भी हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अब ट्रांसपोज की कंडीशन ये है कि ए का ट्रांसपोज हमें लिखना पड़ेगा पहले और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी है, ये आपने 12th में पढ़ी होगी, ठीक है ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है, ठीक है। तो ये चीज हम प्रूव कर चुके। देखिए कि ए का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज की मल्टीप्लीकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है तो ए डैश को हम क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल कहेंगे। तो यहां से ये इंप्लाइज हो जाएगा कि ए डैश जो है, ए डैश इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहां से ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब ये प्रूव करना है कि जो ए का इनवर्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां इस पूरी मैट्रिक्स का दोनों साइड क्या करते हैं, इनवर्स ले लेते हैं। इसका इनवर्स हमने यहां भी लिखा और इसका इनवर्स हमने यहां पर लिखा, ठीक है। तो इनवर्स की कंडीशन क्या है कि पहले ए का इनवर्स लिखा जाएगा और फिर ए के ट्रांसपोज का इनवर्स लिखा जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे हम। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है, ठीक है ना। तो इसको हमने ऐसे लिखा। अब समझो यहां पे एक प्रॉपर्टी है, याद रखना, ट्रांसपोज और इनवर्स में एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर यहां पे ट्रांसपोज लिखता हूं, यहां पे इनवर्स लिखता हूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इनवर्स को अंदर लिख देंगे और यहां पे ट्रांसपोज का साइन बाहर लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ए इनवर्स, इसको मैंने लिखा यहां पे ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया इसको और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। इसका मतलब यह है कि इनवर्स और इनवर्स के ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के इक्वल बनी है। इसका मतलब यह है कि इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्थोगोनल, ठीक है ना। यानी अगर ए ऑर्थोगोनल है तो इनवर्स ए का इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा। तो यहां से इंप्लाइज हो जाएगा ए इनवर्स इज एन आएगा ऑर्थोगोनल, ये भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे सामने है कंजुगेट मैट्रिक्स। तो कंजुगेट मैट्रिक्स किस टाइप की होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमने एक मैट्रिक्स इस टाइप की ली है। जब भी हमें कंजुगेट मैट्रिक्स बनानी होगी तो हम आई को माइनस आई में रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, आई को माइनस आई में रिप्लेस किया, आई को माइनस आई में रिप्लेस किया, आई को माइनस आई में रिप्लेस किया। तो यहां से ये वाली जो मैट्रिक्स हमारी बनी है ये इस वाली मैट्रिक्स की कंजुगेट मैट्रिक्स होगी। कंजुगेट को शो करने के लिए हम इसके ऊपर बार का साइन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर याद रखना कि ए बार जो मैट्रिक्स हमने ये वाली बनाई है ये इस वाली मैट्रिक्स की कैसी है? कंजुगेट मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो याद रखना कि ये एक दूसरे की कंजुगेट मैट्रिक्स कही जाएंगी। इसकी कंजुगेट मैट्रिक्स इसको बोला जाएगा और इसकी कंजुगेट मैट्रिक्स यहां पर ये होगी, ठीक है ना। अब कंजुगेट मैट्रिक्स के बाद कंजुगेट ट्रांसपोज को समझते हैं, ठीक है ना। तो कंजुगेट ट्रांसपोज क्या होता है? तो हमने देखो सबसे पहले यहां पे क्या किया, एक मैट्रिक्स है
आई को माइनस आई में रिप्लेस करके हमने क्या बना लिया, कंजुगेट बना लिया। अब कंजुगेट का क्या करेंगे, कंजुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में चेंज करना, ठीक है ना। तो हमने यहां पे देखो ये रो है, इसको कॉलम में चेंज किया, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया। तो यहां पे देखो ये बार का मतलब कंजुगेट का साइन है और हमने इस पे डैश लगा दिया, मतलब इसका ट्रांसपोज कर दिया। तो ये आपका कंजुगेट ट्रांसपोज है। कंजुगेट ट्रांसपोज को शॉर्ट में ऐसे थीटा करके भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसकी शॉर्ट नोटेशन यहां पर ये है। यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि ए थीटा का मतलब ये भी होता है और ये भी होता है, यानी आप पहले कंजुगेट करो बाद में ट्रांसपोज करो, या पहले इसको ट्रांसपोज करो बाद में कंजुगेट करो, तो दोनों का मतलब सेम होगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए थीटा के दोनों मतलब यहां पर पॉसिबल है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पर आप पहले कंजुगेट करके बाद में ट्रांसपोज कर सकते हो, या ट्रांसपोज करके बाद में कंजुगेट कर सकते हो, दोनों की सेम नोटेशन होगी ए थीटा। बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन आपके सामने है हर्मिशियन मैट्रिक्स की। तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो अगर किसी मैट्रिक्स के कंजुगेट ट्रांसपोज को आप निकालते हो और वो वापस ए के इक्वल ही बन जाता है, तो ए को यहां पर हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। किसी मैट्रिक्स ए के कंजुगेट ट्रांसपोज की वैल्यू अगर वापस ए बनती है तो इसका मतलब यह है कि यह हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप इसका एग्जांपल खुद से बनाना चाहते हो तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, प्योर रियल। प्योर रियल का मतलब यह है कि उसमें आयोटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। प्योर रियल यानी यहां पे देखो आयोटा वाली टर्म नहीं है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको यह चेक करना है कि अगर आप हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि डायगोनल के एलिमेंट्स में आपको प्योर रियल नंबर रखने हैं, मतलब आयोटा वाले नंबर को आपको यहां नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद जो ये एलिमेंट्स रखेंगे, देखो इसका कंजुगेट यहां पर ये है, इसका कंजुगेट यहां पर ये है, इसका कंजुगेट यहां पर ये है, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बन जाएगा। अगर आप इस मैट्रिक्स का कंजुगेट ट्रांसपोज करोगे तो ये मैट्रिक्स वापस यही बन जाएगी, तभी इसको हम कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें देखो ए का कंजुगेट बना लेते हैं। कंजुगेट बनाने के लिए क्या करेंगे, आई को माइनस आई में रिप्लेस करेंगे हम, ठीक है। तो आई को माइनस आई में रिप्लेस करेंगे, ये बन जाएगा। आई को माइनस आई में रिप्लेस करेंगे, ऐसा बन जाएगा। आई को माइनस आई में रिप्लेस करेंगे, ये बन जाएगा। आई को माइनस आई में रिप्लेस करेंगे, ये बन जाएगा। ये कंजुगेट मैट्रिक्स आपकी इस टाइप से बन जाएगी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में चेंज करना है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये रो है, इसको हमने कॉलम बनाया, ये रो है इसको भी कॉलम बना दिया, ये रो है इसको भी कॉलम बनाया। लेकिन अब ध्यान से अगर इसको देखोगे तो ये मैट्रिक्स सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको वापस ए लिख सकते हैं। और कंजुगेट ट्रांसपोज को शॉर्ट में हम ए थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल हो जाए तो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे सामने है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, अगर ए का कंजुगेट ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल बनता है तो ए को हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। जब भी आप इसका एग्जाम्पल बनाओगे तो एग्जाम्पल में इतना ध्यान रखेंगे आप, सबसे पहले डायगोनल के या तो सारे के सारे एलिमेंट ही आप जीरो लोगे, या फिर डायगोनल के एलिमेंट्स में जीरो और प्योर इमेजनरी नंबर लोगे। प्योर इमेजनरी, ठीक है ना, प्योर इमेजनरी। प्योर इमेजनरी का मतलब यह है कि यहां पर जो इसका रियल पार्ट होगा वो यहां पर जीरो होगा। रियल पार्ट इसमें नहीं है, खाली माइनस आई है, मतलब आयोटा वाली टर्म आपको लेनी है, उसमें रियल पार्ट आपको नहीं लेना। मतलब ये आप ऐसी वाली टर्म ले सकते हो जिसमें आपका रियल पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको बोलते हैं प्योर इमेजनरी। तो प्योर इमेजनरी वाली टर्म यहां रखोगे या फिर जीरो रखोगे, या फिर डायगोनल के सारे एलिमेंट यहां पर आप जीरो लोगे, ठीक है ना। अब अदर एलिमेंट आपके कैसे होंगे, अगर यहां पे देखो ये जो रियल नंबर है -2, तो यहां पे +2 आएगा। यहाँ पे -3 है तो यहाँ +3 आएगा, यहाँ -4 है तो यहाँ +4 आएगा। लेकिन आयोटा वाली टर्म आपको सेम लिखनी है, साइन सेम रखना है। यहाँ पर -i है तो यहाँ -i ही आएगा, यहाँ 3 है तो -3 आएगा, 4 है तो -4 आएगा, -4 है तो +4 आएगा। लेकिन आयोटा वाली टर्म आपको सेम लिखनी है, साइन भी सेम लिखना है। और डायगोनल के एलिमेंट्स या तो सारे ही आप जीरो लोगे या फिर जीरो और प्योर इमेजनरी नंबर आप यहां पे रखोगे, ठीक है ना। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, हमें देखना है कि इसका, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया है, हम अगर इसका कंजुगेट ट्रांसपोज करते हैं तो क्या वो -a के इक्वल आएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसका कंजुगेट बना लेते हैं। कंजुगेट बनाने का तरीका क्या होता है कि आयोटा यानी आई को हम -i में रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पर आई को हमने -i में रिप्लेस किया, यहां पर आई को हमने -i में रिप्लेस किया, ये हमने कंजुगेट बना दिया। तो ए का कंजुगेट हमारा ये आ चुका। फिर इसका हमने ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में चेंज करना।
यानी ये हमारी रो है, इसको कॉलम बनाया, ये हमारी रो है, इसको हमने कॉलम बनाया, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में ए थीटा लिख सकते हैं, और इसमें से हमने माइनस कॉमन कर लिया। माइनस कॉमन करेंगे तो यहां इनके साइन चेंज करके लिखेंगे। अब माइनस को तो हमने सेम लिखा, लेकिन इस मैट्रिक्स को अगर ध्यान से देखोगे तो ये वापस आपकी ए बन चुकी है, तो उसको माइनस ए के इक्वल कर देंगे हम। तो ए थीटा यहां पर माइनस ए के इक्वल आ चुका है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। बच्चों आपके सामने यहां पर मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, उसको बहुत ध्यान से समझना। शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पर कहने का मतलब यह है किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में आप लिख सकते हो। यह प्रूफ करना है, शो करना है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप लेते हो तो उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि सम की फॉर्म में लिख सकते हो, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने देखा जहां सबसे पहले एक मैट्रिक्स हमने ले ली स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हमने सपोज कर लिया कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है ना, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने मान लिया कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने दिस प्लस दिस लिखा। अगर आप पूरा सिंप्लीफाई करके देखोगे तो देखो प्लस ए डैश और माइनस ए डैश कट जाएगा, तो ए बाई टू आपका वापस सॉल्व करके प्लस करके ए बनेगा। तो मैं ए को इस टाइप से लिख सकता हूं, ठीक है ना। और यहां पर ये वाला जो पार्ट है मैंने इसको सपोज किया P, और ये वाला जो पार्ट है मैंने इसको यहां पे सपोज किया Q। इसको मैंने इस तरह से सपोज कर लिया, ठीक है। अब यहां पर ये P है, ये Q है। अब प्रूफ ये करना है कि जो P है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जो Q है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये सिमेट्रिक हो जाएगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी, तो A को यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में लिख पाएंगे, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P को ये प्रूव करेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी कि अगर किसी मैट्रिक्स यानी P का अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं और वापस P के इक्वल आ जाए तो P यहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। और अगर मैं Q का ट्रांसपोज करता हूं और वो इक्वल आ जाए माइनस Q के, तो यहां पर Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करते हैं, P का ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट नंबर है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ट्रांसपोज सिर्फ मैट्रिक्स का होगा। तो ये आएगा ए प्लस ए डैश का, यहां पे डैश लगा दिया हमने, ठीक है। तो यहां पे डैश लगाएंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो समझना, यहां पे ए का डैश हो जाएगा, ये आएगा ए का ट्रांसपोज, और ये आएगा ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये आएगा डैश का डैश, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इसको लिख सकते हैं 1/2, देखो ये आपका ए डैश और प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो ये वापस ए बन जाएगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कैंसिल हो जाता है तो ये वापस क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। तो उसको ध्यान से अगर देखोगे तो ये मैट्रिक्स अभी भी आपकी P ही है, ये P ही है, यानी P डैश आपका किसके इक्वल है, P के इक्वल है। P डैश अगर P के इक्वल हो जाए तो P को यहां पर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यहां से ये आ जाएगा P इज सिमेट्रिक, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन चुकी है, ठीक है ना। इसको हमने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। चलो अब इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें समझना। अब हम Q को लेकर चलेंगे, Q का ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको सेम लिखेंगे हम। तो ट्रांसपोज आएगा इस मैट्रिक्स का A माइनस ए के ट्रांसपोज का, यहां पे ट्रांसपोज लेंगे हम, ठीक है। यहां पे आएगा 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं A का ट्रांसपोज, और ये आएगा A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी डैश का डैश लिख देंगे इसको, डैश डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां पर लिखेंगे 1/2, ये आएगा A डैश माइनस कितना हो जाएगा A। इसमें से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन करेंगे, जब माइनस कॉमन होगा तो ये आपका बन जाएगा a माइनस ए डैश। अब माइनस 1/2 को हमने सेम लिखा, देखो यहां पर माइनस को हमने सेम लिखा, और जो 1/2 a माइनस ए डैश है ये आपका क्या बन चुका है, ये बन चुका है q डैश, इसको हमने q डैश लिखा। ये हम लेकर क्या चले थे, यहां पर लेकर चले थे हम ये आपका a माइनस ए डैश, देखो ये आपका q है, सॉरी यहां पे इसको क्या लिखेंगे, q लिखेंगे। तो q डैश आपका माइनस q के इक्वल आ चुका है, q डैश किसके इक्वल आया, माइनस q के। अगर Q का ट्रांसपोज माइनस Q के इक्वल बनता है तो Q को यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे ये इंप्लाइज हो जाएगा Q इज, ये आएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक, ये आएगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन चुका है, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो P है, P मतलब ये आपका P है, ये आपका क्या बन चुका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन चुका, ठीक है ना। और ये आपका Q है, ये क्या बन चुका, ये स्क्यू सिमेट्रिक बन चुका। यानी जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में हमने यहां पे लिखा है। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं।
बच्चों बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन आपके सामने है यूनिटरी मैट्रिक्स। अब यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है? अगर किसी मैट्रिक्स के कंजुगेट ट्रांसपोज की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं हम यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के कंजुगेट ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन आप मैट्रिक्स के साथ करते हो, ए के साथ करते हो, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो ए को यहां पर हम बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है ना? तो एक एग्जाम्पल इसका याद रखना, ये एग्जाम्पल है यहां पर 1, यहां पे -1, यहां 1 प्लस आई और 1 माइनस आई। ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन भी है एग्जाम में आया हुआ है कई बार। इसको यूनिटरी मैट्रिक्स अगर प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे? बी के कंजुगेट ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। ठीक है ना? अगर बन जाता है तो हम इसको यूनिटरी मैट्रिक्स कहेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? देखो, कंजुगेट ट्रांसपोज बनाने के लिए सबसे पहले इसमें कंजुगेट कर लेते हैं। तो बी का कंजुगेट बनाना है तो जहां भी इसमें आई होगा हम आई को माइनस आई में रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना? तो हमने देखो आई को माइनस आई में रिप्लेस किया, आई को माइनस आई में रिप्लेस किया, तो ये बी है और ये बी का कंजुगेट है। अब जब इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो इसका कंजुगेट का ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका बन जाएगा बी थीटा। ठीक है ना? और कंजुगेट का ट्रांसपोज ट्रांसपोज करने का मतलब है रो को कॉलम्स और कॉलम्स को रो में चेंज करना। ये देखो, ये आपकी रो है, इसको हमने कॉलम बनाया, ये रो है, इसको हमने कॉलम बनाया। ठीक है ना? अब हमें क्या करना? कंजुगेट ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करनी है बी के साथ। जैसे ए थीटा की ए के साथ मल्टीप्लाई की थी तो आइडेंटिटी बनना चाहिए। ठीक है ना? तो ऐसे हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3 की मल्टीप्लाई 1/√3 के साथ होगी तो 1/3 आ जाएगा। इसको हमने यहां पर लिखा, और इसकी मल्टीप्लाई आप अपने 12th के मेथड से करके देखना। इसकी मल्टीप्लाई करके आएगी, ये आएगी 3003, और जब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1001, और ये आपकी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी आप कंजुगेट ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई जब बी के साथ करोगे तो यहां पर आई बन जाएगा, और अगर ऐसा बनता है तो बी को यहां पर हम यूनिटरी मैट्रिक्स कहेंगे।